विनायका 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 विनाशक विनायका विनाशक विनायका विघ्न विनाशक विनायका विनाशक विनायका गौरी नंदन हे शिवनंदन गौरी नंदन हे शिवनंदन पार्वती नंदन गजानन पार्वती नंदन गजानन मूषिक वाहन गजानन मूषिक वाहन गजानन मूषिक वाहन गजानन मूषिक वाहन गजानन मोदक हस्ता गजानन मोदक हस्ता गजानन मोदक हस्ता गजानन मोदक हस्ता गजानन विनायका 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 विनाशक विनायका विनाशक विनायका गौरी नंदन हे शिवनंदन शिवनंदन पार्वती नंदन गजानन मूषिक वाहन गजानन मूषिक वाहन गजानन मोदक हस्ता गजानन मोदक हस्ता गजानन विनायका विनायका ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और आप सबको मेरा प्रेम भरा साई राम। हम सत्यम शिवम सुंदरम भाग 6 के अध्याय 3 को पढ़ रहे हैं। आइए इसे आगे पढ़ते हैं। 25 जनवरी इतवार को स्वामी जी की कार के पीछे छात्रों से युक्त बस और फिर 4 कारों का काफिला वृंदावन से निकला। कावेरी नदी के तट पर स्थित रंगानाथियू बर्ड सेंचुरी को पहुंचे। लगभग 50 मिनट तक उस प्रदेश की सुंदरता को निहारते वर्णन करते हमने बिता दिया, जहां पर रंग बिरंगे परों वाले पक्षी दूर दराज से आते हैं। मैसूर से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हंसूर नामक स्थान पर पहुंचे, जहां एक निजी अतिथि गृह में स्वामी के साथ हमने मध्याह्न का भोजन किया। फिर हम नागरहोल रिजर्व फॉरेस्ट गए, जिसमें तरह तरह के वंचर रहते हैं। स्वामी को उस स्थान के बारे में अच्छी तरह पता था।
अतः उन्होंने उस जंगल में हमारे गाइड की तरह अपना कार्यभार संभाला। अतिथि गृह की ओर वापस लौटते समय स्वामी हमारी बस में चढ़ गए और हमारे साथ यात्रा की। बस में बैठे बाबा ने 2 सुंदर हीरे की अंगूठियों की सृष्टि की और उन्हें 2 अध्यापकों को दिया जो उनकी बगल में बैठे हुए थे। अतिथि गृह पहुंचते पहुंचते रात के 8 बज गए थे। पार्टी के सभी लोगों को जगह प्रदान करने के लिए वह अतिथि गृह उतना बड़ा नहीं था। 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सरकारी अतिथि गृह का छात्रों के लिए प्रबंध कर दिया गया। 9 बज चुके थे। हम लोगों ने रात्रि का भोजन कर लिया था। स्वामी साधारणतया बहुत ही जल्दी विश्राम करने चले जाते हैं। उन्होंने दूसरे अतिथि गृह को जाने पर जोर दिया कि सभी विद्यार्थियों को भली भांति सुविधा प्रदान प्राप्त हो जाए। भगवान से जब हम लोगों ने कहा कि आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम सब वहीं पर किसी तरह काम चला लेते, उन्होंने कहा, आप लोग हमारे साथ आए हैं, अतः मेरा यह कर्तव्य हो जाता है कि मैं यह देखूं कि सभी को सुख सुविधा उपलब्ध हुई कि नहीं। वे सरकारी अतिथि गृह को गए काफी प्रसन्न चित्त थे। उन्हें पूरा भरोसा हो गया कि सभी सुखपूर्वक हैं। वे लौटकर करीब 10 बजे आए। कुछ विद्यार्थी कारों से वहां गए और जब कार उन्हें छोड़कर वापस आई, तब कहीं जाकर वे विश्राम करने को गए। दूसरे दिन स्वामी ने यह कहते हुए हमें प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन को देखने के लिए भेजा, यह बहुत ही सुंदर स्थान है। मैं आप लोगों के साथ वहां नहीं जा सकता हूं, क्योंकि वहां बहुत अधिक भीड़ रहती है। यदि आप लोग शाम को वहां गए होते तो विद्युत बल्बों की कांति से चकाचौंध उस जगह का समा ही बहुत निराला रहता। लेकिन दिन में भी वह स्थान कम सुंदर नहीं होता। वहां रंग बिरंगे फूल चित्त आकर्षक होते हैं। चारों ओर हरियाली ही होती है। गार्डन्स को देखने के बाद बेंगलोर आ जाइए, मैं वहां प्रतीक्षा करता रहूंगा। हम वहां पर मिलकर मध्याह्न का भोजन करेंगे। स्वामी के कहे अनुसार वृंदावन गार्डन एक छोटे मोटे स्वर्ग सा लग रहा था। लौटते वक्त स्वामी ने एक अगवा कार हमारे पास भेजी थी। स्वामी ने हमें बेंगलोर के सीमा प्रांत में ही रिसीव कर लिया था। हमें YN गंगाधर शेट्टी के आवास पर ले गए, जहां पर वे एक प्यारी मां की तरह हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। मध्याह्न के भोजन के बाद हम व्हाइटफील्ड लौट आए और उसी दिन शाम को प्रशांति निलयम के लिए चल पड़े। MBA के प्रथम बैच के विद्यार्थियों के लिए गर्मी की छुट्टियां आह्लाददायक रहीं। उसके उपरांत ही सेकंड सेमेस्टर की परीक्षाएं 1987 की मार्च को आरंभ हुई थी। इस अवधि में उन्होंने बाबा पर विश्वास विकसित किया था, भारतीय आचार और मूल्यों के बारे में बहुत कुछ सीखा और समझा था। सभी MBA के विद्यार्थियों को बाबा के साथ ऊटी और कोडाई कैनाल जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। अप्रैल के अंतिम 2 हफ्तों तक बाबा के साथ रहने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ। इसके बाद बेंगलोर में 6 हफ्ते का समर प्रोजेक्ट करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस अवधि के दौरान
उन्हें हर दिन कोत्रई भवन में बाबा के साथ बातचीत करने का अवसर मिला। कंपनी द्वारा बताए गए प्रोजेक्ट पर हर विद्यार्थी काम कर रहा था जो उनके स्पेशलाइजेशन के काम से जुड़ा हुआ था। लगभग पूरी छुट्टियों में छात्र अपने कुलपति के साथ रहे और उनसे सीखा। प्राचीन भारत की गुरुकुल परंपरा के वे सच्चे अर्थों में कुलपति थे। इन 2 महीनों में सर्वोच्च स्वामी ने मानव जाति के कल्याण के बारे में अपना मंतव्य बतलाया और जीवन के हर क्षेत्र में धर्म का ह्रास किस तरह हो रहा है बतलाया। भ्रष्टाचार किस प्रकार फैलता जा रहा है, हर क्रिया किस प्रकार विकृत रूप ले रही है और वातावरण किस प्रकार प्रदूषित हो रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन किस प्रकार हो रहा है, ग्राहक के उपयोगी सामानों में किस तरह मिलावट का कार्य जारी है, शिक्षा का व्यापारीकरण किस तरह बढ़ रहा है और स्वास्थ्य की असुरक्षा किस प्रकार बढ़ रही है। इन सभी मुद्दों पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने इस निराशापूर्ण परिस्थिति में से विश्व को कैसे उबारा जा सकता है भी बतलाया है। उन्होंने साधन एवं उपचार भी बतलाए हैं। उन्होंने इन सब से जूझने के अपने उद्यम के बारे में भी खुलासा किया है। उन्होंने यह भी बताया कि समाज की भलाई के लिए हर कोई व्यक्तिगत रूप से चरित्र के विकास पर ध्यान दे। विद्यार्थी अपने विचार और संदेह व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र थे। उन्हें बाबा से समाधान भी मिल जाया करते थे जो चरम ज्ञान के मूर्त स्वरूप हैं। छुट्टियों के बाद जब छात्र प्रशांति निलयम लौटे तो वे मैनेजमेंट कोर्स के 2य वर्ष में थे। डिवाइन मैनेजर की कार्यशाला की न्यू एज मैनेजर्स के बनाने और ढालने का कार्य जारी रहा। इस प्रक्रिया में उन्होंने छात्रों के लिए अपने को मुक्त कर रखा था। उन लोगों को यह पता चल गया कि भगवान उनके हृदय में सदा रहने वाले निवासी हैं। वे भौतिक दूरी की चिंता किए बगैर उनसे अपने संदेहों का निवारण कर सकते थे। सुविख्यात और विद्वान इतिहासकार सर अर्नोल्ड टॉयनबी ने कहा, मानव इतिहास की सर्वोच्च भयानक घड़ी में मानव जाति के उद्धार का केवल एक ही मार्ग है और वह है भारतीय पद्धति। जब मैनेजमेंट कोर्स में निष्णात न्यू एज मैनेजर विस्तृत विश्व में आ गए तब उन्हें अनुभव हुआ कि भारतीय पद्धति साईं पद्धति से अलग नहीं है। चौथा अध्याय, प्रेरित वाणिज्य। कोडई कैनाल में मई 1992 को आनंदपूर्ण प्रातःकाल था। भगवान साईं श्रुति में अध्यापकों एवं छात्रों द्वारा घिरे हुए बैठे थे। बाहर स्थित भक्तों को दर्शन देने के तुरंत बाद मंदिर को उसी समय आए थे। उनके साथ कुछ आमंत्रित बुजुर्ग भी हॉल में आए थे। उनमें से एक डॉक्टर जैक हाउले भी थे जो यूएसए से आए थे। वे दीर्घकालीन भक्त थे। वे मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी थे। कई विद्यार्थीगण जो बाबा के साथ कोडई कैनाल उस ग्रीष्म में आए थे वे इंस्टीट्यूट में एमबीए कर रहे थे। थोड़ी देर के लिए अपने चारों ओर स्थित लोगों के समूह का पर्यवेक्षण करने के पश्चात बाबा ने हावले की ओर देखा और कहा, आप धार्मिक मैनेजमेंट के बारे में लड़कों को बताइए। बाबा के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से हावले धार्मिक मैनेजमेंट की किताब पर काम कर रहे थे। हावले खड़े हो गए।
उन्होंने बोलना शुरू किया। जब मैंने यह पुस्तक लिखनी शुरू की थी तभी मुझे मालूम था कि इसके बारे में बोलने की आवश्यकता होगी कि मैनेजर्स को ध्यान में रखने योग्य मुख्य बातें कौन सी हैं। मैंने 8 या 9 मुद्दों की पहचान कर ली है, जैसे कि स्टाफिंग, मार्केटिंग, फाइनेंसेस, कम्युनिकेशन, मॉरल आदि। जब मैंने लिखना शुरू किया तो मुझे लगा कि जो उत्तर मैं लिखने जा रहा था वे ठीक वैसे ही समान है। मेरी तार्किक बुद्धि ने पहले प्रश्न किया, ऐसा कैसे हो सकता है? इस प्रश्न ने मुझे इस विषय में गहराई में पैठ करने को विवश किया। मैंने विचार केंद्रित करना शुरू किया। परिणामों ने मुझे चकित कर दिया। असमान प्रश्नों के समान उत्तर मुझे मिले। वे समान ही नहीं, एक जैसे थे। दर्शकगण विस्मित थे और उनका ध्यान हाउले पर था। हाउले ने कहना जारी रखा, उन सभी मैनेजमेंट मुद्दों का सही उत्तर प्रेम है। भगवान का चेहरा आनंद से खिल उठा, जो उनकी बात को ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने कहा, हाँ, प्रेम ही भगवान है। यह बात उन्होंने हर शब्द पर बल देते हुए कहा। आज हाउले कहते हैं, वे सीखें जिन्हें स्वामी ने विशेष रूप से दी थी आज मेरे दिमाग में प्रतिध्वनित हो रही हैं। इसने पुस्तक के चरित्र, गुण और तथ्य को बदल दिया और मेरे जीवन को भी बदल दिया। प्रेम ही धार्मिक मैनेजमेंट का आधार है, क्योंकि क्रिया रूप में धर्म प्रेम है, जैसा कि बाबा ने कहा है। अंततः अगले वर्ष ही यह पुस्तक अमेरिका, इंडिया और अर्जेंटीना में विख्यात प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित हुई। उस किताब का शीर्षक था रीअवेकनिंग द स्पिरिट इन वर्क द पावर ऑफ धार्मिक मैनेजमेंट। कुछ ही वर्षों में यह बिकने वाली सर्वश्रेष्ठ पुस्तक साबित हुई और इस किताब का अनुवाद 13 भाषाओं में हुआ। भगवान ने हाउले से इस पुस्तक को लिखने के लिए सन 1987 में कहा। उनके संकोच को और भीरुता को देखकर भगवान ने भरोसा देते हुए कहा, इस पुस्तक को लिखने के लिए सब कुछ सामग्री आपके अंदर ही स्थित है। यदि इसके अलावा भी और किसी चीज की जरूरत हो तो मैं सप्लाई करूंगा। उन्होंने आगे और भी कहा, इसे जल्दी लिखकर पूरा कीजिए, देश को इसकी जरूरत है। उस समय हाउले को आश्चर्य हुआ कि बाबा किस देश की बात कर रहे हैं, इंडिया को या अमेरिका को इसकी जरूरत है। उन्होंने बाबा के निकटतम मार्गदर्शन में पुस्तक लिखना शुरू किया। लिखते समय उन्होंने अनुभव किया कि सारी दुनिया को धार्मिक मैनेजमेंट की आवश्यकता है, जिसका अर्थ है धर्म के आधार पर वाणिज्य का प्रबंधन। क्या वाणिज्य में धर्म की आवश्यकता है? धर्म का पालन आध्यात्मिक संतृप्ति को अवश्य दे सकता है, लेकिन क्या यह वास्तविक भौतिक लाभ प्रदान कर सकता है? क्या यह बिजनेस में यथेष्ट लाभ प्रदान कर सकता है? क्या ऐसे लोग हैं जिन्होंने वाणिज्य में सफलतापूर्वक धर्म का पालन किया है? इन प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट रूप से हाँ हैं। धर्म दोनों लोकों में हमारी सहायता करता है, आंतरिक और बाह्य। धर्मो रक्षति रक्षितः या सदाचारिता सदाचारी की रक्षा करती है। यह हमारी भारतीय संस्कृति की पुरानी सूक्ति है। इस अध्याय में इसकी प्रामाणिकता हमारे निजी जीवन में कितनी है, हम देखेंगे। पद्म भिक्षा प्राप्त करने वाले 4 भक्तों में से
मिस्टर आइजैक ट्रिगेट एक हैं। 23 नवंबर 1991 को 66वें जन्मदिन के अवसर पर बाबा के हाथों से गिफ्ट ऑफ लव प्राप्त किया। यह देखने में बड़ा चांदी का प्याला सा है। इसके पहले दिन ही उद्घाटित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जो प्रशांति निलयम में है की स्थापना के लिए अथक परिश्रम जिन 4 भक्तों ने किया उनमें से आइजैक ट्रिगेट एक हैं। चांदी के प्याले को देने के पहले बाबा ने ट्रिगेट से कहा, अस्पताल की परियोजना के लिए जरूरत हर सामग्री को मिस्टर ट्रिगेट ने प्रदान किया। अत्यंत भक्ति और समर्पित भाव से अत्याधुनिक सामग्री को जो अस्पताल के लिए था उन्होंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से भेजा। उपकरणों का मूल्य आज लगभग 20 करोड़ रुपए है। हमारे देश के अधिकांश अस्पताल व्यापारिक बन गए हैं। इन अस्पतालों को बनवाने वाले बहुत अधिक लाभ कमाते हैं। इस प्रकार की स्वार्थ की भावना से अस्पतालों का निर्माण किया जाता है, लेकिन साईं में किसी प्रकार की स्वार्थ की भावना है ही नहीं। केवल कुछ लोग ही इस सत्य को पहचानने की कोशिश करते हैं। ट्रिगेट ने स्वामी के बारे में इस सत्य को पहचाना है और जहां तक हो सका उतनी सहायता की उन्होंने। लोग धन कमा सकते हैं, लेकिन उस धन से तभी पुण्य कमाया जा सकता है जब उसका प्रयोग अच्छे उपयोग में किया जाए। सभी लोगों में यह बात नहीं होती है। करोड़ों में एक आध में यह भावना होती है। ट्रिगेट ने त्याग की भावना से हमारे अस्पतालों को सहायता प्रदान की है। इसका कारण स्वामी के प्रति अपार भक्ति एवं श्रद्धा ही है। जब कोई अपनी भक्ति को दूसरों की सहायता करके प्रकट करता है तो वह वास्तव में सराहनीय होता है। ट्रिगेट को प्याला भेंट करने के बाद उन्होंने कहना जारी रखा, यह फूलदान प्रेम का फूल ही है। मैं इसे प्रेम भिक्षा के रूप में ट्रिगेट को प्रदान करता हूं। न केवल आइजैक ट्रिगेट ने धर्म के लिए अपने समस्त धन को अर्पित किया, अपितु धर्म के आधार पर स्थित वाणिज्य के सहारे इसे कमाया था। धार्मिक मैनेजमेंट में उनका विश्वास अटूट था। जब मैंने उनसे पूछा, क्या आपको अपने वाणिज्य में धर्म या आध्यात्मिकता का प्रयोग करते समय किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव हुआ? उनका उत्तर स्पष्ट रूप से नहीं था। उत्तर की स्पष्टता आंतरिक दृढ़ता के साथ भौतिक धन को बिजनेस द्वारा सफलता प्राप्त करना है। इसके परिणाम स्वरूप हार्ड रॉक कैफ नाम से विश्व भर की रेस्टोरेंट की श्रृंखलाओं को चलाना ही है। सबसे पहले लंदन में एक रेस्टोरेंट आरंभ किया। उस समय उनकी आयु 22 वर्ष की थी। लव एंड पीस मूवमेंट से प्रेरित आदर्श युवा था। जिस समय एक बावर्ची और बैंकर कभी भी आमना सामना होने पर भी बात नहीं किया करते थे, केवल वर्ग की विभिन्नता के कारण उस समय वे वर्ग विहीन समाज के निर्माण में अपनी भरपूर शक्ति लगा रहे थे। उन्होंने अपने हृदय का अनुसरण किया और एक रेस्टोरेंट खोला जहां बेकर और बैंकर दोनों मिल सकते थे, बातचीत कर सकते थे। वर्ग, राष्ट्र, जाति आदि का वर्ग भेद ना करना ही और सभी मानवों के प्रति प्रेम की भावना रखना ही इसके पीछे काम कर रही थी। दरअसल मिस्टर ट्रिगेट अमेरिकन थे जिन्होंने
अपने पिता का अनुसरण करके लंदन को कार्यक्षेत्र बनाया। 2 वर्ष बाद मिस्टर ट्रिगेट ने अपने स्वामी को वृंदावन में भगवान सत्य साईं बाबा में देखा। पहले दर्शन के दौरान वे काला सूट पहने थे। भगवान, जो एक पीपल के पेड़ के नीचे कुर्सी पर बैठे थे और भीड़ से घिरे हुए थे, स्वयं भी भीड़ में एक होकर स्थित थे। जब भगवान ने ट्रिगेट को देखा तो वे उठकर खड़े हो गए और भक्तों की भीड़ में से होते हुए ट्रिगेट के पास जा पहुंचे। वे उन्हें देखकर हंसे, विभूति की सृष्टि की और फुसफुसाए, आखिर आप आ ही गए। मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। आप और मैं पुराने दोस्त हैं और साथ मिलकर अनेकों कार्य करने हैं। यहीं प्रतीक्षा कीजिए। फिर वे मुड़कर चले गए। लेकिन बाबा से बात करने के लिए 15 वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ी, जबकि वर्ष में 3 बार ट्रिगेट भारत आते रहे। लेकिन उनकी अनुकंपा उन पर बनी रही, संसार में जहां कहीं भी रहे हों। 2 बार तो मृत्यु के मुख से जाते जाते भगवान द्वारा बचा लिए गए, जब वे अमेरिका से बहुत दूर थे। उन्हीं की जुबान से उन 2 घटनाओं के बारे में सुने जब बाबा ने उन्हें बचा लिया था। युवा के रूप में मैंने बड़ा ही जंगली जीवन जिया। 90 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से प्रातःकाल 5 बजे कैलिफोर्निया में शराब के नशे में मस्त होकर कार चला रहा था। कार सड़क से उतर गई और हवा में उछल गई, वह भी 300 फुट की गहरी खाई के ऊपर से। मैं वास्तव में घर लौटते हुए सो गया था। जब कार हवा में चक्कर काट रही थी, साईं बाबा कार में मेरे बगल में बैठे दिखाई दिए। उन्होंने अपनी बाहों से मुझे आलिंगनबद्ध कर लिया। कार 10 मिनट तक हवा में चक्कर काटती रही, बाद में धरती पर क्रैश कर गई। कार में कुछ भी शेष नहीं रहा। फिर भी मैं उठा और चलने लगा। बाबा की ईश्वरीय शक्ति ने मेरी रक्षा की। मुझे किसी भी प्रकार की चोट या खरोंच तक नहीं आई। मैं फौरन उन्हें धन्यवाद देने के लिए भारत उड़कर चला आया, लेकिन उन्होंने मेरी उपेक्षा की। फिर 1977 में अधिक नशा करने के कारण मूर्छा का रोग हो गया था। मैं होटल डेनवर, कोलोराडो के एक कमरे में था। रात का 1 बज रहा था। मैं जमीन पर चित पड़ा था और जीभ को निगल गया। सच कहा जाए तो मेरा दम घुट रहा था और मृत्यु के मुख में था। अचानक मैं अपने शरीर से बाहर आ गया और ऊपर से नीचे पड़े शरीर को देख रहा था। यह ऐसी चेतनता की स्थिति थी। इस अद्भुत स्थिति का मैं अपने गुरु का नाम पुकारो। मैंने साईं बाबा का नाम पुकारा। फौरन साईं बाबा कमरे में दिखाई पड़े। मैं उन्हें ऊपर से देख रहा था। उन्होंने मेरे शरीर को उठाकर बिस्तर पर रखा और जीभ को बाहर खींचा। जो ही उन्होंने अपने हाथ को मेरी छाती पर रखा, मैं शरीर के अंदर वापस चला आया और मैं साईं बाबा को देख रहा था। मैं फिर मूर्छा की स्थिति में आ गया। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल के एक कमरे में बिस्तर पर पड़ा था। क्योंकि यह नशे के कारण आई मूर्छा थी, दिमागी खराबी के कारण नहीं, मुझे जल्दी ही अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मैं दूसरे दिन भारत के लिए रवाना हुआ, जिससे बाबा को कृतज्ञता ज्ञापन कर सकूं। मैंने कुछ महीनों तक उनकी प्रतीक्षा की, किंतु उन्होंने मेरी पूर्ण रूप से उपेक्षा कर दी। कई वर्षों बाद 1991 में
जब सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण हो रहा था तो मैं उनके आवास पर उनके साथ कई विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ आज के रूप में परिवर्तित कर दिया, वह भी 26 वर्ष पूरे होने के पहले ही। उससे भी बड़ी अनुकंपा तो उन पर तब हुई जब उन्होंने बिजनेस को आध्यात्मिकता से जोड़ा। उनके इस प्रयोग की कहानी और बाबा के प्रत्यक्ष अनुग्रह का परिणाम सुनने में बड़ा दिलचस्प है। एक बार प्रशांति निलयम में मैं भोजन करके कैंटीन से बाहर आ रहा था तो एक बोर्ड को देखा जिस पर लिखा था, सभी से प्रेम करो, सभी की सेवा करो। यह पंक्ति मेरे मन को इतना प्रभावित कर गई कि मैंने अपने से दृढ़तापूर्वक कहा, यह अवश्य मेरे जीवन में अति आवश्यक चीज है। मैं इसे बिजनेस में अमल करूंगा। इस छोटे से संदेश ने, जो सभी धर्मों का सार है, ने मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी। दरअसल यह बात सदा मेरे हृदय में थी। में धार्मिक संस्कृति के प्रतीक के रूप में रेस्टोरेंट के बीचों बीच दीवार पर साईं बाबा का चित्र भी टांग दिया। हम इसे गॉड वॉल अर्थात भगवान की दीवार कहकर पुकारने लगे। लव ऑल सर्व ऑल हमारे स्टाफ और हमारे प्रशंसकों का सिद्धांत ही बन गया। हमने इस संदेश को करोड़ों टी शर्टों पर छाप दिया। यही नहीं, जैकेट्स, कैप्स, दिया सिलाई के डिब्बों पर और बटनों पर भी छपवा दिया। मैंने यह जोर देना शुरू किया कि मेरे स्टाफ मेंबर स्वयं आपस में और ग्राहकों के साथ भी इस संदेश का पालन करें। मैं स्वयं अपने कार्यकर्ताओं से कहता, पूरे स्टाफ के साथ फैमिली मीटिंग भी किया करता था। हर हफ्ते हम दया, विनम्रता पूर्वक गुणवत्तापूर्ण सेवा और वर्ग विहीन समाज के बारे में, हमारे लक्ष्य और अत्यधिक मित्रता के बारे में बातें किया करते थे। हम उस स्थान को अत्यधिक प्रेममय बनाना चाहते थे और ऐसा ही हुआ। सभी तरह के वर्ग के, वर्ण के, रंग के लोग यहाँ रेस्टोरेंट में आया करते थे और टेबल्स के लिए कतार बनाकर खड़े हुआ करते थे। हमने अपने आतिथ्य की सीमाएं बढ़ा दी, दया की हदें बढ़ा दी और लोगों को कतार में लाकर खड़ा कर दिया। रेस्टोरेंट की दीवारों से कहीं अधिक दूर तक हर कोई स्थान से प्यार किया करता था। नौकरी करने वाले वहां पर नौकरी करने वाले अधिक पसंद करते थे, कारण हर किसी के साथ समानता का व्यवहार किया जाता था। इंग्लैंड में यह हार्ड रॉक रेस्टोरेंट अपनी तरह की पहली कंपनी थी जहां लाभ का वितरण किया जाता था। लाभ को हर कर्मचारी में बांट दिया जाता, वह भी मित्रता, सहायता करने की भावना और परिवार में फिट हो सकने की भावना
जिसमें जितनी अधिक होती थी उतना अधिक लाभ का अंश उसे मिलता था। जीवन रूपी बड़े प्याले में काम करने का जोश और बिजनेस के साथ प्रेम को भी मिला दिया। मैंने किसी बात की चिंता नहीं की सिवाय लोगों के। मैं केवल उनकी देखभाल करता था। मैं उनके प्रति और उनके जीवन के प्रति संवेदनशील था। मैंने स्टाफ के साथ उस प्रकार के महत्वपूर्ण संबंध ने हॉट रॉक बनाया, सिवाय इसके और कुछ नहीं। मेरे लिए यह बड़ा अवसर था कि बिजनेस लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को मिश्रित कर सकूं। मैंने व्यापार में जो सपने देखे थे उनको सफल बनाने में भगवान का आशीर्वाद है। ज्यों ज्यों समय बीतता गया, वर्ष बीतते गए, हमने महत्वपूर्ण शहरों में रेस्टोरेंट की स्थापना की। हमारे स्टाफ के सदस्यों की संख्या हजारों में पहुंच गई। पब्लिक कंपनी जो रेस्टोरेंट की श्रृंखला का परिचालन करती थी, ने इसका नाम अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज और लंदन स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट में स्थान पा लिया। मेरे हृदय ने अनेक बार इस बात की पुष्टि की कि जिस मार्ग का मैंने चयन किया वह बिल्कुल सही था। लेकिन मुझे बाबा से इस बात की पुष्टि की आशा थी कि मेरे द्वारा संपूर्ण विश्व में चलाए गए आदर्श प्रयोग जो आध्यात्मिक क्षेत्र से संबंधित हैं ही सही है, वह कई वर्षों बाद मुझे प्राप्त हुआ। इसके बारे में ट्रिगेट बोल रहे हैं। यही बात बाबा के साथ मेरे पहले साक्षात्कार के समय हुई, जो बाबा के दर्शन करने के 15 साल बाद प्राप्त हुई। इंटरव्यू रूम में मैं बाबा के सामने बैठा हुआ था। मेरे साथ 10 और लोग थे। बाबा ने चारों ओर देखकर मुझसे पूछा, भगवान कहाँ हैं? मैंने उत्तर दिया, वह मेरे हृदय में है। उन्होंने कहा, नहीं, वह सर्वत्र हैं। भगवान हर किसी के चारों ओर उसी प्रकार रहता है जिस प्रकार पानी मछली को घेरे रहता है। पानी मछली के ऊपर नीचे चारों ओर बाहर भीतर सर्वत्र होता है। तुम भगवान में तैरती हुई मछली की तरह हो। दूसरा प्रश्न था, तुम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हो? यह प्रश्न भी मुझसे ही पूछा गया, किंतु पहले प्रश्न का समाधान उचित रीति से ना दे पा सकने के कारण मैं इस बार मौन ही रहा। तब उन्होंने उस समूह के दूसरे सदस्यों की ओर देखकर यही प्रश्न पूछा। जब वहां से भी उत्तर नहीं मिला तो बाबा ने मेरी ओर आंख मारी और कहा, सभी से प्रेम करो, सभी की सहायता करो। मेरे लिए तो इस बात की पुष्टि हो गई थी जिसकी प्रतीक्षा मैं 19 वर्षों से हार्ड रॉक कैफे के लिए
उन्होंने प्रशांति निलयम के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने में सदुपयोग किया। ट्रिगेट और भगवान के बीच 15 वर्षों की चुप्पी के बाद ट्रिगेट के अंदर स्थित ऊर्जावान आध्यात्मिक खोजी गहन रूप से अंतर्मुखी हुआ। अंतर्गत से खिंचाव कभी कभी ट्रिगेट के लिए असहनीय हो जाता था। ऐसे ही एक समय में ट्रिगेट ने बाबा से पूछा, स्वामी, आपने मुझे गहन ध्यानावस्था में चले जाने की शक्ति देकर आशीर्वाद दिया है, क्या आप मुझे किसी गुफा में चले जाकर गहन अध्ययन करने को कहते हैं? भगवान ने उत्तर दिया, इतिहास के किसी और समय में यह कार्य ठीक रहा होता, किंतु अब नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम इस दुनिया में ही रहो और इससे ना लगकर। मैं चाहता हूं कि तुम जहां रहो वहां सभी बातें हों, लेकिन उसका शिकार हुए बिना। मैं इस संसार में कुछ ज्योति पुंजों को चाहता हूं। आइजैक ट्रिगेट उसी प्रकार के ज्योति पुंजों में से एक हैं। साईराम जी, दीदी। ये पहला और पूरा कर लो। ठीक है दीदी। साईराम। साईराम। हाँ, हाँ, श्री श्री हाँ यू जी, विद्याधर। श्री यू विद्याधर जो यहाँ की संस्था के 1985 से 1992 तक विद्यार्थी थे और अब पंकज एनर्जी सिस्टम के डायरेक्टर हैं, जो बेंगलोर में है, वो इस कॉरपोरेट जगत में एक ऐसा दिव्य अनुभव हुआ कि उन्हें धर्म में गहरी आस्था जग गई। उन्हें भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण होम ग्रोन इक्विपमेंट्स जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, उसकी कंपनी जिसके लिए साउंड प्रूफ इक्विपमेंट की सप्लाई करती है, कि एक बिड के बारे में अंतिम समझौता करने के लिए बुलाया गया। उनकी कंपनी का नाम लिस्ट में रखा गया क्योंकि इस कार्य को करने के लिए उनके पास सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी है, केवल दाम ही उनकी पहुंच के बाहर है। इस कंपनी को काम की गुणवत्ता और श्रेष्ठता के लिए अच्छा नाम प्राप्त है। इसने जहां तक हो सके निम्नतम मूल्यों में निविदा भरते हुए पूरी तरह से विस्तृत जानकारी दी थी। इससे और हटना असंभव था। ठीक है बेटा। साईराम जी। साईराम, साईराम, साईराम। आज का दैवी पाठ भी फिर मैनेजमेंट की ओर ही था। जिस मैनेजमेंट की कल स्वामी ने दीक्षा दी, ये उस मैनेजमेंट का क्रियान्वित रूप था जो हमने आज समझा और सुना। अब मैं डॉक्टर अमर सिंह जी से प्रार्थना करती हूँ कि वे आज के इस विषय को स्पष्ट करें। साईराम। डॉक्टर साहब, साईराम। साईराम जी। हाँ जी, साईराम डॉक्टर साहब। भगवान के दिव्य चरणों में कोटि से प्रणाम और उपस्थित सब भक्तजनों को साईराम। आज हमने असली कहानी जो मैनेजमेंट में धर्म की है, वो जॉन टिग्रेट के जीवन से वास्तविक रूप में संपन्न हुई है। जॉन टिग्रेट एक यूएसए के थे और भगवान बाबा के होल्ड में 26 ईयर की एज में वो आए हुए थे। प्रथम बार यहाँ आए थे बेंगलोर के अंदर वृंदावन में, और वो ब्लैक सूट पहने हुए पीछे एक तरफ बैठे हुए थे। और स्वामी जब दर्शन देते हुए उसके पास गए तो उनको देख के मुस्कुराए और कहने लगे, अच्छा आप आ गए, तुम मेरे बहुत पुराने दोस्त हो और हमने आगे बहुत कुछ काम करना है। और भगवान बाबा ने विभूति देकर और इस प्रकार से स्वामी चले गए। वो कहते मेरे दिल के ऊपर भगवान बाबा की ऐसी छाप पड़ी कि उन्होंने जैसे मेरे दिल को अंदर ही अपना एक फोटो बना लिया हो, जगह बना ली हो,
और उसके बाद मैं फिर हर वर्ष आता रहा, लेकिन 15 वर्ष तक मैं स्वामी की मेरी कोई वार्तालाप नहीं हो पाई। इसी बीच में मेरे 2 बार एक कार का एक्सीडेंट हुआ। बहुत रात को मैं चला रहा था और वो कार 300 फुट नीचे खाई में गिरी और वो घूमती हुई जो हवा के अंदर झूल रही थी, तो मैं कुछ नहीं पता था, नशे के अंदर था, इंटॉक्सिकेशन था या मुझे नींद आ गई थी, लेकिन मुझे ऐसा अनुभव था कि स्वामी ने मुझे पकड़ रखा है। और जैसे ही कार नीचे गिरी, कार क्रश हो गई सारी की सारी और मुझे कुछ भी चोट नहीं आई। एक ये इंस्टांस बताया। दूसरा उन्होंने बताया कि मैं ज्यादा शराब पिया करता तो मुझे जो है ये दौरे आने लग गए थे मिर्गी के। और एक बार मैं इसी तरह होटल में लेटा हुआ था तो अचानक मैं वहां से बेड पर से गिर गया और मेरी जीभ ऐंठ करके गला घुट गया, मेरा सांस आने में दिक्कत हो रही थी और मैंने ऐसा महसूस किया कि शायद मैं शरीर से बाहर ऊपर हूं और शरीर को देख रहा हूं। उसी से एक आवाज आई कि अपने गुरु को बुलाओ और मैंने भगवान बाबा का नाम लिया। उसी समय स्वामी वहां पर अपीयर हो गए और उन्होंने मेरे को उठा करके बेड के ऊपर लिटाया और जैसे ही मेरी छाती पर हाथ रखा तो मैं पुनः अपने उसी शरीर के अंदर प्रवेश कर गया। और फिर मैंने जब होश आया तो मैंने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया और वहां से जल्दी मेरी छुट्टी होगी। तो इस प्रकार भगवान बाबा ने 2 बार उनकी लाइफ भी बचाई। और फिर वो लंदन में उन्होंने एक छोटा सा होटल स्टार्ट किया था। कुछ व्यक्ति वहां आते थे खाने के लिए और जब वो फिर 15 साल बाद भगवान बाबा के दर्शनों के लिए आया था, तब उसने जब बाहर निकला, वो इंटरव्यू हुआ था उनका और इंटरव्यू से बाहर आया था तो उस टाइम उन्होंने बाहर लिखा हुआ देखा था लव सरवाल। और उस वाक्य ने कहता है मेरे मन में ऐसा बैठ गया कि यही बाबा का संदेश है। और मैं उसी को ला करके अपने होटल के अंदर एक ब्रास प्लेट के ऊपर लगा दिया और मैंने अपने सारे होटल के स्टाफ को बुला करके भगवान बाबा के बारे में बताया और ये भी बताया कि आज के बाद आपने हर आने वाले कस्टमर को भगवान समझना है और उनकी सेवा इसी प्रकार से करनी जिस पर भगवान की सेवा की जाती। तो आहिस्ता आहिस्ता उसके होटल के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर इतनी संख्या बढ़ने लगी। हर प्रकार के व्यक्ति, धर्म के, कास्ट के, क्रीड के, रंग के वहां आने लग गए थे कि लाइन लग जाया करती थी वहां पर। और सब बड़े प्रेम के साथ सब खाना खाते थे, सारे स्टाफ बड़ी सेवा करता था। और आहिस्ता आहिस्ता ये जो भी मुझे प्रॉफिट होता था, मैंने कभी ज्यादा पैसे के बारे में नहीं सोचा। सिर्फ मेरा यही था किस प्रकार मैं इस आध्यात्मिकता को अपने प्रोफेशन में ला सकता हूँ, इस मैनेजमेंट में धर्म को ला सकता हूँ, उसके ऊपर ही मेरा ध्यान था। और मैं सबको प्रॉफिट बांट के दिया करता था कि सबका उतना ही काम करने के लिए बड़ा प्रेम से वो करते थे। तो इस प्रकार से वो चेन जो हार्ड रॉक की लंदन से शुरू हुई थी, सारी दुनिया के अंदर जो अच्छे शहर थे उनके सब के अंदर उसकी ब्रांचेज, रेस्टोरेंट खुल गई थी। इतना प्रसार हो गया था उसका और यहाँ तक हो गया तो वहाँ के जो अमेरिका का और लंदन का स्टॉक एक्सचेंज था उसके अंदर भी उनका नाम लिस्टेड हो गया था। तो इस लेवल तक उन्होंने तरक्की की, इतना पैसा उन्होंने कमाया इस सारे अपने होटल के मैनेजमेंट से समझ लिए। और वो इतना पैसा हो गया था कि वो कहता मैं थक गया था इस पैसे से भी और मैं सोचने लगा किसी तरह इसके भी अब अलग जाया जाए। तो वो कहते हैं भगवान बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने, मैंने ध्यान किया और उनका तरफ से एक इशारा मुझे मिल गया एक प्रकार से और मैंने वो सारे के सारे बेच दिए होटल सारे के सारे। और वो पैसा लेकर के मैं इंडिया के अंदर आ गया। 91 की बात, 91 में भगवान बाबा ने डिक्लेयर किया था कि यहाँ पर जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी वहां आए हुए थे और उस समय भगवान बाबा ने अनाउंस किया था कि उनसे पूछा था प्रेसिडेंट शाह इंडिया से कि क्या आपके देश में गरीबों को हार्ट अटैक नहीं होता, क्या ऐसी ब्रेन की कोई बीमारी गरीबों को नहीं होती? वो बोला सर होती है। तो उसके लिए आपकी सरकार ने क्या इंतजाम किए? वो चुप रह गया, प्रेसिडेंट कुछ बोल नहीं सका, इतना बड़ा अरेंजमेंट तो नहीं कर सकते। स्वामी ने कहा आई विल डू। और नेक्स्ट ईयर 91 के अंदर भगवान बाबा ने कहा था, ये 90 की बातें हैं, कि अगले साल यहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा और हार्ट के ऑपरेशन फ्री किए जाएंगे। और ये जब डिसाइड हुआ था तो सारे जो ट्रस्ट के लोग बैठे थे और मैनेजमेंट थे वो सारे हैरान हो गए कि ये कैसे संभव होगा, इतना जल्दी हॉस्पिटल का बनाना, निर्माण करना। वहां तो सारे पहाड़ी पत्थर ही पत्थर थे और 1 साल का स्वामी ने टाइम भी दे दिया है, तो ये संभव कैसे हो पाएगा?
तो जैसे 2 दिन बाद भगवान बाबा के बर्थडे सेलिब्रेशन समाप्त हुए तो उनकी एक मीटिंग थी, उसमें उन्होंने कहा स्वामी, उनके टिगरेट भी बैठा था वहीं पर, जॉन टिगरेट, तो उन्होंने कहा स्वामी आपने ये अनाउंस तो कर दिया, ये 1 साल में कैसे संभव हो पाएगा? तब भगवान बाबा ने कहा तुमने क्या करना है, इट इज माई विल, मैंने संकल्प लिया है और ये संकल्प पूरा होगा। और उस टाइम जॉन टिगरेट ने कहा था स्वामी वट एवर यू हैव गिवन टू मी, वो मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, सब कुछ आप जहां यूज करना है वहां कर लें। इतना इनका देखिए भगवान बाबा के प्रति कितनी श्रद्धा थी, भक्ति थी कि इन्होंने सब कुछ न्योछावर भगवान बाबा के चरणों में रख दिया था। स्वामी कहना यस यस आई नो, मैं ले लूंगा जब भी आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार भगवान बाबा ने जब वो हॉस्पिटल बन गया और उसके अंदर जितने इक्विपमेंट्स आए यूएसए से, वो सारे के सारे इक्विपमेंट्स इसने परचेज करके टिगरेट ने दिए थे। पहले जब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 91 में बना, हमने देखा था उस टाइम फर्स्ट टाइम, वहां इनके नाम लिखे थे, पूरी प्लेट थी किस किस ने कितना डोनेट किया, बाद में वो हटा दिया गया, अब कोई कहीं भी नहीं, वो नहीं है नाम। तब मैंने देखा था कि इतना पैसा इन्होंने दिया था इसके अंदर हॉस्पिटल के अंदर। तो भगवान बाबा का फिर उसका इंटरव्यू हुआ, भगवान बाबा ने पूछा था, उसके मन में ये थी एक ललक कि मेरा इतना बिजनेस बढ़ा है, भगवान बाबा इसको कभी मानते कि मैंने किस तरह काम किया है। तो स्वामी ने इंटरव्यू जो बुलाया था, कुछ और भी 10-12 व्यक्ति बैठे हुए थे, तो स्वामी ने इससे पूछा टिगरेट से भगवान कहाँ, वेयर इज गॉड? तो उसने कहा जी मेरे हृदय में है। स्वामी कहा नहीं, भगवान तो आपके अंदर भी है बाहर भी है, चारों तरफ है। जिस प्रकार मछली जल में रहती है, मछली के जल अंदर भी शरीर में भी जल होता है और चारों तरफ जल होता है, इसी तरह भगवान हर तरह रहता है। फिर भगवान ने दूसरा प्रश्न किया था कि हाउ कैन यू गेट द गॉड, भगवान को कैसे प्राप्त करोगे? तब वो टिगरेट की तरफ इशारा किया, टिगरेट ने समझा पहला जवाब मैंने देव्स का दिया, कैसे दूंगा, वो चुप रह गया। फिर उसने अन्य व्यक्ति बैठे थे उनसे पूछा था, वो भी कोई जवाब नहीं दे सके। तब भगवान ने बताया देयर इज ओनली वन वे, लव ऑल सर्व ऑल। और यही वो सुनना चाहते थे टिगरेट, कि मैंने जो कुछ भगवान के इस एक शब्द पे इन पर किया है वही मेरा जीवन सारा था। तब उसे विश्वास हुई हाँ भगवान मेरे हर जगह साथ थे और उन्होंने ये सब कुछ किया है। तो इस प्रकार टिगरेट ने अपना सारा जीवन भगवान के चरणों में न्योछावर कर दिया। और उसके बाद उन्हें पूछा भी था, भगवान आप मुझे इतना डीप मेडिटेशन में ले जाते हैं, इसके लिए तो लोग गुफाओं में बैठ बैठ के, उसकी आवश्यकता नहीं है। आज इस संसार में रहने के लिए आपने रहते हुए सब कुछ डिटैच हो करके उसका ध्यान करना है, तभी तुम ध्यान के अंदर आ सकोगे। तो इस प्रकार भगवान ने साक्षात दिखाया है कि धर्म का मैनेजमेंट में किस प्रकार यूज किया जा सकता है और किस प्रकार एक व्यक्ति जो छोटे से रेस्टोरेंट से लेकर के वर्ल्ड लेवल पर इतना उसकी चेन बन गई है, हार्ड रॉक की चेन की, और कितना पैसा कमाया, और फिर उसके अंदर कितनी भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति थी कि सारा का सारा भगवान के चरणों में लाके रख दिया। तो ये एग्जाम्पल इसे बड़ा और कोई नहीं हो सकता। तो साई राम, समय कम है, इतना ही मैं बताना चाहूंगा। साई राम जी, साई राम। साई राम डॉक्टर साहब। लेकिन स्वामी ने कैसे अंतः प्रेरणा दी टिगरेट को, और स्वामी का एक छोटा सा सेंटेंस, ये छोटे नहीं है वास्तव में, लेकिन मैं तो अक्सर कहती हूँ कि ये जो स्वामी के छोटे छोटे वाक्य है ना, लव ऑल सर्व ऑल, हेल्प एवर हर्ट नेवर, वास्तव में तो ये
शास्त्रों के सार हैं। ये सारी टिग्रेट के मन में भाव आया जब उसने इस वाक्य को देखा, और इस एक वाक्य ने उसका जीवन बदल दिया। सारी अपनी होटल के मैनेजमेंट को, जो भी अंडर काम करने वाले थे, सबको उसने एक ही सिद्धांत की शिक्षा दी जाकर। ये देखिए कि स्वामी ने एक टिग्रेट को ट्रांसफॉर्म किया, और टिग्रेट ने आगे आगे स्वामी की कृपा से, स्वामी की प्रेरणा से अनेकों लोगों को, जो सारे वर्ल्ड में एक चेन बन गई उसके होटल्स की, और उसने अनेकों लोगों को इस एक वाक्य से बदल दिया। और उसके बाद जब वो बहुत बिजनेस फैला लिया, बहुत काम भी कर लिया, तब उसके मन में प्रेरणा हुई, अब मैं कितना काम करूंगा। और इसने इस सारी संपत्ति को, ये भी वो कहता है कि स्वामी की प्रेरणा से ही हुआ, और बेच दिया। उस सारे पैसे को लेकर वो पुट्टपर्ती आया, और वो जो नेक कमाई का पैसा था, जो प्रेम से कमाया हुआ पैसा था, जिस प्रेम में किसी भी, जिस कमाई में किसी भी प्रकार से कोई चीटिंग या ऐसी कोई भावना नहीं थी, जो जो प्रेम की ही उपज थी वो पैसा, हम यही कहेंगे। और स्वामी ने उस पैसे को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए प्रयोग करने के लिए कहा। कैसे स्वामी ने उसको प्रेरित किया, कैसे उसने लग कर काम किया, और उसके बाद उसका जीवन कैसे बदला, और उसके जीवन से लाखों लोग बदले। ये स्वामी ने मैनेजमेंट का एक जीवंत उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि बिजनेस में कैसे हम लोग धर्म को, धर्म मीन्स स्पिरिचुअलिटी को ला सकते हैं, और तभी भी प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। ऐसा नहीं है कि अगर स्पिरिचुअलिटी को लाया जाए तो उससे व्यापार हो नहीं सकता, ऐसा नहीं। समय बस 2-1 मिनट का है। कल बहुत सारा पाठ जो हम पढ़ रहे थे, उसमें से 1-2-4 पंक्तियां बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैं नहीं कर पाई थी, मैं देख रही थी, तो मैं आपके साथ उनको शेयर करूंगी। कि स्वामी ने मैनेजर शब्द की व्युत्पत्ति किस तरह से की। मैनेजर शब्द, अभी आज मुझे वो मिल नहीं रहा हूँ प्रसंग, 1 मिनट। अब नहीं मिलेगा वो। एक मिनट। हाँ, कल हम मैनेजमेंट की थियरी पढ़ रहे थे, आज हमने उसका प्रैक्टिकल पढ़ा है कि वो थियरी भी अपने आप में कितनी प्रैक्टिकल है, जो हमें ट्रिगेट के उदाहरण से स्पष्ट हो जाती है। हम विश्वास रख के तो देखें कि व्यापार में भी कैसे स्पिरिचुअलिटी अपना स्थान बनाती है। तो भगवान बाबा ने जो कल का मैं पढ़ रही थी, उसमें ही बस थोड़ी सी अर्थ दिए होते हैं। एम से मनुष्य का मन, और ए से आत्मा की जागरूकता, और एन से राष्ट्रों का स्वभाव, और ए से पर्यावरण के तत्व, जी से अच्छाई के लिए मार्गदर्शन, और ई से आचार के प्रति जिज्ञासा, और आर से नियमों की भूमिका। बाबा समझाते हैं कि सच्चे मैनेजर को मास्टरमाइंड होना चाहिए, जो मन पर स्वामित्व प्रदान प्राप्त करे, ऐसा होना चाहिए।
ना कि उसका मन डामाडोल सा हो या वो मन के ही अधीन हो, ऐसा नहीं। जो मन पर स्वामित्व प्रदान, माइंड उसका मास्टर नहीं होगा, वो स्वयं माइंड के ऊपर मास्टर होगा। मन पर स्वामित्व प्राप्त करने से सर्वोच्च आत्मविश्वास प्राप्त होगा, जो आत्मज्ञान की ओर ले जाएगा या आत्मा की जागरूकता की ओर ले जाएगा। इस सत्य का अनुभव करना कि संपूर्ण विश्व एक ही आत्मा का व्यक्तिकरण है, ये मानव जाति की सेवा पर जोर देता है। अतः व्यक्ति को हर देश के चाहिए, जो हर एक राष्ट्र का अपना और अपने ढंग का होता है। अतः एक बात जो एक देश में लागू होती है वो दूसरे देश में भी लागू हो, ये कोई जरूरी नहीं है। एक योग्य मैनेजर सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक वातावरण को जानना आवश्यक है। अब आगे भी है लेकिन समय हो गया, किया है, तभी वो एक सक्सेसफुल, एक सफल मैनेजर बन सकता है। तभी वो अपनी कंपनीज को, अपनी इंस्टीट्यूशंस को आगे ले जा सकता है। जब जब तक उसमें ये सारे गुण होंगे तभी वो आगे बढ़ सकता है। यही स्वामी का उद्देश्य है कि एक मैनेजर कैसा होना चाहिए। ओम साई राम। ओम शांति शांति शांति। समस्त लोका समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की। जय